सवाल नंबर 5 दिया है। पार्श्वर चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है। कोण ACB बराबर 30 डिग्री है तथा कोण AVD बराबर 28। आगे दिया है कोण ABC कामा कोण DBK और कोण BAC के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों सवाल ये दिया है, अब इसे हम हल करेंगे। कोण कौन कौन से पूछे गए हैं जरा देखते हैं। तो कोण यहाँ पे हमें जो दिए हैं वो तो यहाँ दे रखे हैं। ACB 30 डिग्री है और AVD ये कोण दिया है 28 डिग्री है। अब कोण हमें ये निकालना है DBK और इसके बाद में ABC और कोण CBAC। तो बच्चों इस तरीके से ये कोण और ये वाला कोण, ये सब इस तरीके से 3 कोण भी निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, BD समांतर किसके है, AC के। जब BD और AC समांतर हैं चित्र में, देखेंगे यहाँ पे, तो ये चित्र है हमारा। जब यहाँ पे कहा है उसने कि BD रेखा AC के समांतर है, तो जो इनके कोण बनेंगे कौन सा, ACB कोण और DBK, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। इसलिए जब ये रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे। और क्या दिया है वो सब लिख लो पहले। तो यहाँ पे कोण ACB बराबर 28 डिग्री, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया है। और कोण ABD बराबर 28 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया है बच्चों कि BD समांतर किसके है, AC के। जब ये समांतर है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कौन से कोण अभी ये वाले ACB और कौन सा कोण DBK। तो ये आपस में, ये वाले जो कोण हैं ये और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण DBK बराबर कोण ACB। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये संगत कोण है। एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच में समान कोण बनते हैं, तो यहाँ पे इनको संगत कोण का नाम दे देंगे। और कोण DBK बराबर कोण ACB का मान कितना है, ACB का मान है 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री रख देंगे। तो ये हमारा कोण कौन सा निकल आया, कोण DBK निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, अब कौन सा कोण निकालेंगे, अब कोण निकालना है हमें ए वाला। तो ए कोण कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों। अब यहाँ पे ये दो समांतर रेखाएं हैं, कौन सी, DV और AC, ये समांतर रेखा है। और बच्चों कल हमने आपको बताया था, जब समांतर रेखाओं के बीच में एक कैसी आकृति बन जाए, जेड आकृति बन जाए। तो देखो बच्चों ये जेड की आकृति बन रही है ऐसे, ये और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो यहाँ पे बच्चों ये 28
जो है वो ए कोण के बराबर है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से लिखेंगे ए वी डी बराबर किसके, बी ए सी के। इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण किसके हो जाएगा, कोण ए बी डी के। तो ए बी डी, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसका यही कारण है, एकांतर कोण। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे कोण बी ए सी बराबर, अब ए बी डी, ए बी डी का मान देखो दे रखा है बच्चों यहाँ पे सवाल में, ए बी डी बराबर कितना है, 28 डिग्री। तो यहाँ पे हम 28 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 28 डिग्री। तो हमारा कोण कौन सा निकल के आ गया, ए कोण भी निकल आया, बी ए सी। तो इस तरीके से 28 डिग्री आया। बच्चों दो कोण निकल आए। अब एक कोण और बचा है, आखिरी वाला कौन सा बचा है, वो बचा है ए बी सी। अब देखो यहाँ पे आपका कितना कोण आ गया, ये 28 डिग्री आ गया। अब इसी त्रिभुज में लगाओ, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लगाएंगे तो त्रिभुज तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इससे निकाल देंगे बच्चों, इस तरीके से निकाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण, इसके बाद में यहाँ पे इसी त्रिभुज से, तो ए बी सी पहले कर दिया, फिर हमने बी को पहले ले लिया, ए को बीच में ले लिया, सी को बाद में ले लिया। अब इसके बाद में अब हमारा ए बी बीच में हो गया, ए बी बीच में हो गया, अब सी बीच में लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, तो ये हो जाएगा ए सी बी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी बी बराबर 180 डिग्री। इसका कारण क्या है, तो कारण यहाँ लिख दो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका ये कारण है। अब क्या करते हैं, अब इसे हल करेंगे, जो मान हमें दिए गए हैं वो मान डाल देंगे। तो ए बी सी तो हमें निकालना है, कोण ए बी सी ये निकालना है, प्लस कोण बी ए सी, ये सवाल में दे रखा है, बी ए सी सवाल में दिया है, यहाँ पे निकाला है हमने, यहाँ पे अभी बच्चों देखो बी ए सी ये निकाला है 28 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 28 डिग्री। इसके बाद में ए सी बी, तो ए सी बी ये सवाल में दिया है, यहाँ पे ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो ये दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण 28 और 30 को जोड़ देंगे, 58 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब इन्हें कर देंगे पश्चांतर। तो लिख दो बच्चों पश्चांतर करने पर, तो जब ये पश्चांतर किए जाएंगे तो कोण ए बी सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस के 58 डिग्री। अब ये घटा दिए जाएंगे 180 से 58, तो कोण ए बी सी बराबर आ जाएगा आपका 122 डिग्री। तो इस तरीके से सवाल नंबर आपका 5वां हल हुआ और सभी आपके कोणों के मान निकल आए। धन्यवाद बच्चों। अगर सवाल अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
पार्श्वर चित्र में आर लंब पी और आर लंब क्यू। पहला सवाल दिया है, क्या पी समांतर क्यू क्यों? इसका कारण पूछा गया है। और फिर दूसरे सवाल में है, यदि पी क्यू समांतर है तथा कोण 1 बराबर 63 डिग्री है तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपका सामने बना हुआ है बच्चों। अब इसी चित्र से द्वारा हमें सवाल हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले पहला सवाल नंबर यहाँ पे। तो पहले सवाल में क्या कहा है, क्या पी समांतर क्यू के है तो क्यों है, ये पूछा गया है। तो अब हमें ये बताना है, देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, आर लंब पी पर और आर लंब क्यू। जब आर, यहाँ पे चित्र देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है वो देखो इस तरीके से है। तो आर जो है ये लंब क्यू पर भी है और ये लंब पी पे भी है। तो इस तरीके से तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, क्योंकि आर लंब पी पे भी है और क्यू पर भी है। तो जब लंब होते हैं तो इस तरीके से ये यहाँ पे समांतर रेखाएं हो जाती हैं। किस कारण, ये सवाल में दिया हुआ है, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, इस कारण। तो यहाँ पे हम इसका कारण लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे तो आपका आ जाएगा। सवाल हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इस कारण ये परस्पर समांतर हो जाएंगी। तो P और Q क्या हो जाएगा, P Q समांतर हो जाएंगे। तो इस तरीके से P और Q समांतर हैं। R लंब P पे भी है और R लंब Q पर भी है। इसका कारण ये है, इसलिए ये P और Q दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब दूसरा सवाल हल करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है, यहाँ पे देखो बच्चों, दे रखा है कि यदि P समांतर Q है तथा कोण 1 बराबर 63 डिग्री है तो कोण 2 का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से सवाल ने कहा है। तो यहाँ पे हम कोण 1 का मान लिख लेते हैं, क्योंकि P और Q हम ऊपर वाले में समांतर कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 1 का मान लिखेंगे। कितना दिया है, 63 डिग्री। आप चित्र को देखते हैं, चित्र में क्या कहा है, देखो चित्र में जो कहा गया है, ये चित्र है। अब P और Q समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा पर हमारी एक तिर्यक रेखा है T। जब तिर्यक रेखा T खींची जाती है तो कोण 1 और कोण 2 ये संगत कोण हो जाते हैं बच्चों। कैसे कोण हो जाते हैं, संगत। तो ये आपस में कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब संगत कोण है तो ये बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 बराबर 63 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे हल कर देंगे बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 1। क्यों, इसका कारण इसका ये है कि ये समांतर रेखाओं से एक तिर्यक रेखा खींची गई है यहाँ पे, तो इसलिए ये संगत कोण है। तो यहाँ पे नाम दे देंगे इनको संगत कोण। तो संगत कोण के कारण ये आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका कोण 2 बराबर कोण 1 का मान कितना है, 63 डिग्री। तो इस तरीके से कोण 2 का मान भी आपका 63 डिग्री ही होगा। इस तरीके से सवाल नंबर 6 आपका हल हुआ।